सर्जरी के बाद अब मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट तेज हो गई है। जो आज सूत्रों के माने तो भजनलाल सरकार की दूसरी वर्षगांठ से पहले प्रदेश में मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार हो सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी कार्यकारिणी घोषित होने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं जोरों पर हैं। सूत्रों की माने तो सरकार के 2 साल पूरे होने से पहले ही मंत्रिमंडल में बड़े बदलाव की प्रबल संभावना जताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक 10 मंत्री ड्रॉप हो सकते हैं। इसमें नॉन परफॉर्मिंग मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है, वहीं कुछ मौजूदा मंत्रियों के विभागों में बदलाव भी संभव है। इसके साथ ही संगठन में बेहतरीन काम करने वाले युवा और वरिष्ठ नेताओं को भी इनाम मिल सकता है। इस फेरबदल का मुख्य आधार पार्टी के अंदर गुटों का संतुलन साधना और क्षेत्रीय जाति प्रतिनिधित्व बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने हाल ही में अपने आवास पर विभिन्न क्षेत्रों के विधायकों नेताओं से बंद कमरे में मुलाकात कर फीडबैक लिया। इसे मंत्रिमंडल फेरबदल से पहले की अंतिम समीक्षा प्रक्रिया माना जा रहा है। फिलहाल मंत्रिमंडल में 24 मंत्री हैं और अधिकतम 30 मंत्री बनाए जा सकते हैं। इस लिहाज से 6 मंत्री और नए बन सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल फेरबदल में वसुंधरा खेमे के कुछ नेताओं को भी समायोजित करने की रणनीति पर काम चल रहा है, ताकि पार्टी में आंतरिक एकजुटता बनी रहे। अंतः उपचुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी आगामी पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में मजबूत संदेश देना चाहती है। अगर दिसंबर में मंत्रिमंडल फेरबदल की खबरों पर मोहर लगी तो ये प्रदेश की राजनीति में नई दिशा तय करेगा, साथ ही प्रशासनिक कार्यप्रणाली और संगठनात्मक ढांचे को भी नई पहचान देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए सियासत से जुड़ी एक और खबर की अब बात करते हैं। भजनलाल सरकार के 2 साल अगले महीने यानी 1 दिन बाद दिसंबर में पूरे होने जा रहे हैं। और इधर हाल ही में अंता विधानसभा उपचुनाव के नतीजे ने भाजपा की सरकार और संगठन को झटका दिया है। यही वजह है कि भाजपा अभी से ही मिशन पंचायत निकाय चुनाव में लग गई है। भाजपा मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं के साथ में आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए पार्टी मुख्यालय पर मंत्री दरबार शुरू होने जा रहा है, ताकि सीधे तौर पर कार्यकर्ताओं से जुड़ाव के साथ समस्याओं का समाधान भी विभागवार हो सके। 6 तारीख से लेकर 16 तारीख तक भजनलाल जी सरकार के 2 वर्ष के एक सफलतम पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पूरे प्रदेश भर में बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और जो जनता के काम हुए हैं, जो हमारा मैनिफेस्टो था जिसको संकल्प पत्र हम बोलते हैं, उस संकल्प पत्र के अनुसार हमने काम किया है। और हमको ये कहते हुए खुशी होती है कि जो कार्य हमको 5 साल में पूरे करने थे उसके अधिकांश कार्य हमने 2 साल में पूर्ण किए हैं। तो उसके उपलक्ष्य में पूरे राज्य भर में 2 साल की सरकार के कार्यक्रम मनाए जाएंगे। साथ ही साथ भाजपा हमारा जो प्रदेश कार्यालय है उसमें भी हमारे कार्यकर्ताओं के जो फीडबैक है, कार्यकर्ताओं की जो बात है, वो सोमवार, मंगलवार और बुधवार हमारे मंत्रियों के द्वारा सुनी जाए, इस प्रकार का भी हम एक कार्यक्रम बना रहे हैं। तो वो जैसे ही उसका कार्यक्रम फाइनल होगा, हम उसकी सूचना हमारे सब कार्यकर्ताओं को और सबको दी जाएगी। करौली के मंडरायल से बड़ी खबर है। मंडरायल के झारेला क्षेत्र में टाइगर का मूवमेंट देखा गया है। टाइगर मूवमेंट की खबर से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। सूचना पर वन विभाग की जो टीम है वो मौके पर पहुंच चुकी है। क्षेत्र में बताए जा रहे 2 टाइगर के पग मार्क दिखे हैं। वन विभाग की टीम टाइगर की ट्रैकिंग कर रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं करौली के मंडरायल से, जहां पर मंडरायल के झारेला क्षेत्र में टाइगर का मूवमेंट देखा गया है। टाइगर मूवमेंट की खबर से ग्रामीणों में दहशत है। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। क्षेत्र में टाइगर के पग मार्क बताए जा रहे हैं। वन विभाग की टीम टाइगर की ट्रैकिंग कर रही है। जब जोर पकड़ लिया है, मांग को लेकर के गांव के 2 ग्रामीण तीसरे दिन भी आमरण अनशन पर डटे रहे। मेडिकल टीम द्वारा शनिवार को अनशनकारियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। दौसा में पंचायत समिति अधिसूचना के दौरान बैजूपाड़ा पंचायत समिति में जोड़ी गई ग्राम पंचायतों के विरोध में धरना 6वें दिन भी जारी रहा। अनशन और धरने में ग्रामीणों का ये कहना है कि बड़ियाल कला को पंचायत समिति का दर्जा देना क्षेत्र के विकास और प्रशासनिक सुविधा के लिए आवश्यक है। इस मामले में बांदीकुई से विधायक भागचंद टाकड़ा इस मांग को लेकर के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से 2 मुलाकातें कर चुके हैं। विधायक ने बड़ियाल कला को पंचायत समिति बनाने की वकालत करते हुए सरकार से शीघ्र निर्णय की मांग की। भजनलाल ने बहुत ही जल्दी भेजा, डॉक्टर को तो बहुत जल्दी भेजा। अभी जांच जारी है।
और वहीं झुंझुनू की ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन के बाद नाराज ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज करवाया है। चुड़ासन गांव के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग को ज्ञापन सौंप करके चुड़ासन को ही ग्राम पंचायत बनाने के प्रस्ताव को यथावत रखने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया है कि राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार 6 अप्रैल को चुड़ासन को नव सृजित ग्राम पंचायत बनाने का प्रस्ताव किया। इसके बावजूद प्रशासन ने चुड़ासन के स्थान पर अमरपुरा को ग्राम पंचायत घोषित कर दिया और मुख्यालय भी अमरपुरा को बना दिया। साथ ही ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने निर्णय वापस नहीं लिया तो वे आगामी पंचायत चुनाव का सामूहिक बहिष्कार करेंगे। सबसे ज्यादा आबादी वाली ग्राम पंचायत चिड़ासन बनाए जाए। कलेक्टर महोदय जी से नम्र निवेदन करते हैं, यदि चिड़ासन ग्राम को मुख्यालय नहीं बनाते हैं तो अर्थात पहले जो चन्नाड़ा ग्राम पंचायत थी वहां हमको शिफ्ट किया जाए। यदि ये श्री अमरपुरा को हमारे गांव को लगाएंगे तो हम वोटों का बहिष्कार करेंगे। चन्नाणे में पहला पंचायत मेरी चन्नाणा ही, तो या तो मान चन्नाणा रखा जा। और जो गिद्धे की डाणी बोल रहे हैं, गिद्धे की डाणी में कोई व्यवस्था को है, न तो आने जाने को साधन है, नहीं कोई बात है। और मैं उठे साहब चिड़ासन गाँव को जानो कौन चाहे, अगर ये गिद्धे की डाणी मान रखेगा तो वोटा पूरा गाँव बहिष्कार करेगा। और इसी बीच अलवर से बड़ी खबर है, बिजली पानी को लेकर के महिलाओं का प्रदर्शन। सीकरी गोविंदगढ़ मार्ग पर चक्का जाम किया गया है। महिलाओं ने बिजली पानी की मांग की है। सूचना मिलते ही मौके पर तहसीलदार पहुंचे हैं। तहसीलदार ने समाधान का आश्वासन दिया है। तो अलवर से ये जानकारी है, जहां पर बिजली पानी को लेकर के महिलाओं का प्रदर्शन देखने को मिला है। सीकरी गोविंदगढ़ मार्ग पर चक्का जाम किया गया है। तस्वीरें आप देखिए, महिलाओं ने किस तरीके से बिजली पानी की मांग की। हमारे गांव में पानी की समस्या को पूरा किया जाए। आ रही है ना, छुड़वा लेंगे। मैं ये कह रहा हूँ, मौके पे अधिकारी आ रही है, क्यों नहीं खोलेगी वो? हमारा जे में मीठो पानी दिलाओ, लेकिन रोड रोका मैं तो पहली बार आया, मैं तहसीलदार प्रक्रिया करार दे रही है। दोनों पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और इस बीच कांग्रेस ने जयपुर में बैठक करके आगे की रणनीति बनाई। बैठक के बाद अशोक गहलोत ने राजेंद्र राठौड़ के तंज पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि राठौड़ सत्ता में होकर के भी पावर में नहीं है और अपनी मौजूदगी जताने के लिए बयानबाजी करते रहते हैं। यार जो हो रहा है, अभी से लोग चिंतित हो गए हैं, हमारे नाम का क्या होगा। और गरीब आदमी है, दलित वर्ग का है, कच्ची बच्चों का है, गुमगढ़ है, उनको पता ही नहीं बातों का। कौन तो उनके पास जा रहा है, कौन गारंटी दे रहा है उनकी भाई नाम इनके आ जाएंगे। यहाँ बेचारे लोग मर रहे हैं, जो आपके BLO है वो मर रहे हैं। पब्लिक कितनी छूट जाएगी, लंबा प्रोसेस, उसके बाद में पता नहीं क्या होगा। कोरोना आया था तो कितने लोग पैदल चले थे बिहार तक, कहाँ बॉम्बे कहाँ बिहार, बताइए कहाँ बॉम्बे कहाँ राजस्थान। और जूली साहब कहते हैं कि SIR के अंदर 25 से ज्यादा BLO की मौत हो गई। SIR मतदाता सूची के शुद्धता के लिए किया जाता है। मतदाता सूची में अवैध रूप से घुसपैठ करने वाले घुसपैठियों को बाहर करने के लिए किया जा रहा है। कौन से 25 BLO की मौत हो गई, अगर उनके पास कोई सूची है तो निश्चित तौर पर उनको जारी करनी चाहिए। गहलोत साहब को सरकार इसलिए नहीं दिखाई देती कि उनकी सरकार के अस्तित्व पर पूरे 5 साल तक जन चिंता रही, टुकड़ों में बटी हुई सरकार रही। और वहीं जयपुर में PCC मुख्यालय में कांग्रेस ने बैठक की है, जिसमें पूर्व CM अशोक गहलोत, प्रभारी रंधावा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली समेत कांग्रेस के बड़े नेता शामिल हुए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में 2.5 घंटे बैठक चली है, जिसमें दिल्ली में होने वाली रैली पर मंथन हुआ है। डोटासरा ने कहा कि मीटिंग में निर्वाचन सूची में हो रहे परिवर्तनों पर विस्तृत मंथन किया गया। किसके वोट शिफ्टेड, एब्सेंट या मृत दिखाए जा रहे हैं, इसकी विस्तृत समीक्षा की गई है। कई क्षेत्रों में बिना आधार के शिफ्टेड दिखा करके वोट हटाए जाने की शिकायतें सामने आई हैं। साथ ही कहा कि जिला अध्यक्षों से सीधे फीडबैक लिया गया है कि गुजरात में काम करने गए लोगों के नाम नहीं काटे जा रहे, जबकि स्थानीय गरीब तबकों के नाम हटाए जा रहे हैं। पास पड़ोस के 12 जिले हैं, वहां से तो लोग 25-30 हजार लोग तो वहां से जाएंगे। बाकी 20-25 हजार लोग पूरे राजस्थान से, हर जिला हर ब्लॉक से कार्यकर्ता पदाधिकारी और जो उत्साही कार्यकर्ता हैं वो सब जाएंगे।
तो नहीं करते ये 50,000 के लगभग आंकड़ा छुएगा और राजस्थान उस महारैली में नंबर 1 रहेगा। ये कार्यकर्ताओं के उत्साह को देख करके मैं कह सकता हूं। और SIR में लगभग 30 लाख वोट आज की तारीख तक काटने का मन बना चुकी है चुनाव आयोग। उसमें हम लोगों ने सबको हिदायत दी है कि किसके यहां से कितने वोट कट रहे हैं, कौन कौन से वोट कट रहे हैं, अब्सेंट, डेथ और शिफ्टेड। इसमें जो मनमर्जी कर रही है भारतीय जनता पार्टी के लोग, उसको रोकने के लिए हमने हमारे नेताओं को, प्रदेश के पदाधिकारियों को, जिला अध्यक्षों को और हमारे BLAs को मुस्तैद किया है कि वो इसमें देखें, क्योंकि अब्सेंट में मर्जी है। जिसको अब्सेंट बता दो आप। 14 तारीख को दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने सभी लोगों को, कार्यकर्ताओं का आह्वान किया है कि देश में निर्वाचन आयोग का जो पक्षपातपूर्ण रवैया रहा और बहुत कम समय में जबरदस्ती SIR जो राज्य में करा रहे हैं, उसका जवाबदेही तय करने के लिए और राहुल गांधी जी ने जो प्रमाण के साथ वोटर लिस्ट की गड़बड़ी पाई है, चोरी पकड़ी है, उसका विरोध करने के लिए एक बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में सबको बुलाया गया और सबको आह्वान किया कि देश की राजधानी में बड़ी संख्या में पहुंचकर वहां पर इस बात को रेखांकित करें कि देश की संवैधानिक संस्था को जानबूझकर मजबूर कर कमजोर किया जा रहा है। अनेक राज्यों में जो BLOs हैं वो आत्महत्याएं कर रहे हैं, उन पर तनाव है, उन पर प्रेशर है और क्या जल्दबाजी थी। अब 4 दिसंबर की लास्ट डेट है। अनेक राज्यों में करोड़ों लोग 14 तारीख को दिल्ली के अंदर वोट चोर गद्दी छोड़ की बड़ी रैली हो रही है, उसकी तैयारियों की बैठक की गई है और पूरे प्रदेश से 50,000 से अधिक की संख्या में कार्यकर्ता दिल्ली रैली के अंदर जाएंगे। और अभी जो SIR प्रोग्राम चल रहा है राजस्थान के अंदर, जिसमें इन लोगों का टारगेट है कि राजस्थान में भी 20-25 लाख वोट काटे जाएं और इसके लिए BLO को डायरेक्शन दी गई है। और मैं समझता हूं जो गरीब तबका है, घुमंतु जातियां हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। राजस्थान में कांग्रेस अपनी जमीनी लड़ाई की तैयारी में आज सभी जिला अध्यक्षों से मुखातिब हुई। प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व उप मुख्यमंत्री इस बैठक के अंदर पहुंचे और तमाम मुद्दों को लेकर के विचार मंथन किया। कांग्रेस राजस्थान में SIR की प्रक्रिया को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित है, क्योंकि उन्हें डर है कि इस प्रक्रिया में उनके परंपरागत जो वोट बैंक है उनकी छटाई की जा रही है। अशोक गहलोत ने यहाँ तक कह दिया कि जो हालात हैं, उन हालात के अंदर स्थितियाँ ऐसी है कि नोटबंदी की लाइनें और कोविड काल की परेशानियाँ उन्हें याद आ रही हैं। उन्होंने इन दोनों काल से तुलना कर और ब्यूरोक्रेसी में बड़ी सर्जरी के बाद अब मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट तेज हो गई है। जो आज सूत्रों की माने तो भजनलाल सरकार की दूसरी वर्षगांठ से पहले प्रदेश में मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार हो सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी कार्यकारिणी घोषित होने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं जोरों पर हैं। सूत्रों की माने तो सरकार के 2 साल पूरे होने से पहले ही मंत्रिमंडल में बड़े बदलाव की प्रबल संभावना जताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक 10 मंत्री ड्रॉप हो सकते हैं। इसमें नॉन परफॉर्मिंग मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है, वहीं कुछ मौजूदा मंत्रियों के विभागों में बदलाव भी संभव है। इसके साथ ही संगठन में बेहतरीन काम करने वाले युवा और वरिष्ठ नेताओं को भी इनाम मिल सकता है। इस फेरबदल का मुख्य आधार पार्टी के अंदर गुटों का संतुलन साधना और क्षेत्रीय जाति प्रतिनिधित्व बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने हाल ही में अपने आवास पर विभिन्न क्षेत्रों के विधायकों नेताओं से बंद कमरे में मुलाकात कर फीडबैक लिया। इसे मंत्रिमंडल फेरबदल से पहले की अंतिम समीक्षा प्रक्रिया माना जा रहा है। फिलहाल मंत्रिमंडल में 24 मंत्री हैं और अधिकतम 30 मंत्री बनाए जा सकते हैं। इस लिहाज से 6 मंत्री और नए बन सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल फेरबदल में वसुंधरा खेमे के कुछ नेताओं को भी समायोजित करने की रणनीति पर काम चल रहा है, ताकि पार्टी में आंतरिक एकजुटता बनी रहे। अंतः उपचुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी आगामी पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में मजबूत संदेश देना चाहती है। अगर दिसंबर में मंत्रिमंडल फेरबदल की खबरों पर मोहर लगी तो ये प्रदेश की राजनीति में नई दिशा तय करेगा, साथ ही प्रशासनिक कार्यप्रणाली और संगठनात्मक ढांचे को भी नई पहचान देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
और चलिए सियासत से जुड़ी एक और खबर की अब बात करते हैं। भजनलाल सरकार के 2 साल अगले महीने यानी 1 दिन बाद दिसंबर में पूरे होने जा रहे हैं और इधर हाल ही में अंता विधानसभा उपचुनाव के नतीजे ने भाजपा की सरकार और संगठन को झटका दिया है। यही वजह है कि भाजपा अभी से ही मिशन पंचायत निकाय चुनाव में लग गई है। भाजपा मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं के साथ में आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए पार्टी मुख्यालय पर मंत्री दरबार शुरू होने जा रहा है, ताकि सीधे तौर पर कार्यकर्ताओं से जुड़ाव के साथ समस्याओं का समाधान भी विभागवार हो सके। लाल जी सरकार के 2 वर्ष के एक सफलतम पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पूरे प्रदेश भर में बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और जो जनता के काम हुए हैं, जो हमारा मैनिफेस्टो था जिसको संकल्प पत्र हम बोलते हैं, उस संकल्प पत्र के अनुसार हमने काम किया है और हमको ये कहते हुए खुशी होती है कि जो कार्य हमको 5 साल में पूरे करने थे उसके अधिकांश कार्य हमने 2 साल में पूर्ण किए हैं। तो उसके उपलक्ष्य में पूरे राज्य भर में 2 साल की सरकार के कार्यक्रम मनाए जाएंगे। साथ ही साथ भाजपा हमारा जो प्रदेश कार्यालय है उसमें भी हमारे कार्यकर्ताओं के जो फीडबैक है, कार्यकर्ताओं की जो बात है, वो सोमवार, मंगलवार और बुधवार हमारे मंत्रियों के द्वारा सुनी जाए, इस प्रकार का भी हम एक कार्यक्रम बना रहे हैं। तो वो जैसे ही उसका कार्यक्रम फाइनल होगा, हम उसकी सूचना हमारे सब कार्यकर्ताओं को और सबको दी जाएगी। करौली के मंडरायल से बड़ी खबर है। मंडरायल के झारेला क्षेत्र में टाइगर का मूवमेंट देखा गया है। टाइगर मूवमेंट की खबर से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। सूचना पर वन विभाग की जो टीम है वो मौके पर पहुंच चुकी है। क्षेत्र में बताए जा रहे 2 टाइगर के पग मार्क दिखे हैं। वन विभाग की टीम टाइगर की ट्रैकिंग कर रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं करौली के मंडरायल से, जहां पर मंडरायल के झारेला क्षेत्र में टाइगर का मूवमेंट देखा गया है। टाइगर मूवमेंट की खबर से ग्रामीणों में दहशत है। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। क्षेत्र में टाइगर के पग मार्क बताए जा रहे हैं। वन विभाग की टीम टाइगर की ट्रैकिंग कर रही है। जयपुर से बड़ी खबर है। प्रेमचंद बैरवा ने दिखाई मानवीय संवेदना।